हम वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे और वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, वहाँ पढ़े कहाँ होंगे, आने जाने का रास्ता नहीं था यहाँ पे। आज हाजी अब्दाल साहब ने अजन शकीला हमारी बहन, इन्होंने जो काम यहाँ पे करके दिखाया है, आज तक एमएलए भी रहा है, काउंसलर रहा है, स्वागत अभी करेंगे। इतने नेता यहाँ पे आए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ पे इसके काम को करने के लिए। इस रोड को बदनाम करने वाले लोग थे, इस रोड को आबाद करने वाला कोई नहीं था। आज हाजी अब्दाल साहब और अजन शकीला हमारी बहन, उन्होंने इस काम को करके पूरे इलाके का दिल जीत लिया है, पूरे इलाके का दिल जीता है इसको काम को करके। और मैं ये कहता हूँ किसको अच्छा लगता है वो आए और हाजी जी का स्वागत करे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना आए, कोई परवाह नहीं है। मार्केट वाले अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, जो भी आना चाहता है आए, ना आना चाहता मत आए। हाजी अफजल साहब ने जो काम करा है इंशाल्लाह ये हमेशा रहेगा ये काम, और हमेशा रोड खुला रहेगा अपने आप। हाजी अफजल साहब, हमारे नदीम भाई हाजी अफजल साहब का स्वागत करेंगे। हाजी हमारे सोहेल भाई हाजी साहब का स्वागत करेंगे। हाजी अयूब साहब आए और हाजी साहब का स्वागत करें। हाजी शाका साहब आए और सोहेल भाई का हाजी साहब का स्वागत करें। गोभी भाई आए, हाजी साहब का स्वागत करें। और हाजी रईस साहब आए, हाजी साहब का स्वागत करें। भाई जाहिद स्वागत करें। भाई साबिर चौधरी साहब, हाजी साबिर चौधरी, हाजी जमदार साहब का स्वागत करें। और हाजी सत्तार साहब आए, हाजी साहब का स्वागत करें। हाजी सत्तार साहब आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हाजी अब्दाल साहब, हाजी रईस साहब आए। और देखो जिसका नाम कुछ ऐसा होता है जो नाम जावेद भाई आए, हमारा हाजी लियाकत साहब अभी नहीं आए। बबलू भाई पढ़ने वाले आए, आपका स्वागत करें। हाजी सत्तार साहब हमारे बड़े भाई पपीते वाले नाम से हिमाचल के लिए आए, हाजी साहब का स्वागत करें। देखो भाइयों और बहनों, आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो पहले स्टेट में आके बोले। अगर आपका कोई नुकसान है, किसी को बाद में ये ना बोले कि हमारा ये हो गया और वो हो गया, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर किसी की कोई बात है तो स्टेट में आए और बोले अपनी बात को, जिससे किसी को कोई परेशानी है। निगम बादशाह अजन शकीला और हाजी अफजल साहब यहाँ पे आए हुए हैं, आप अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं, कहीं पे आप पे जाने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो भाई, जिसका नाम नहीं लिया वो आदमी आके वो भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अजन शकीला और हाजी अफजल का स्वागत करें। भाई रियाजुद्दीन साहब, भाई गुलफाम, तारिक भाई, हाजी लियाकत साहब हमारे बीच आ चुके हैं, और राजू भाई चक्की वाले भी स्वागत करेंगे। गोभी भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, शाका भाई सब हाजी, अरे आप आओ ना, आगे आना, ऊपर आओ ना। तस्लीम भाई हाजी जी का स्वागत करेंगे। तस्लीम भाई आए। देखो भाई, बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ नाम दिमाग से निकल जाते हैं। अभी हमारे बिल्कुल जिगरी दोस्त में उनका नाम बोल गया, ऐसा होता है। हाँ, सोहेल भाई कर दिया। और जो ना इमरान भाई हमारे, ये हमारे देखो सामने से टीटी बलियान चल के आ रहे हैं,
कंपनी का प्रचार करते हैं टीटी बनियान पहलवान साहब। आज ये रात को देर से सोते जल्दी देर में आ रहे थे। सभी साथियों से गुजारिश है अपना आराम से बैठे और शाहनवाज गुलफाम भाई, इमरान भाई और नयान भाई भी आज स्वागत करेंगे। मैं रिजवान भाई से हाजी रिजवान साहब आज साहब का स्वागत करेंगे और अर्जन शकीला का स्वागत करेंगे। और अभी रिजवान भाई अपनी बात रखेंगे आपके सामने। तमाम मार्केट की जानिब से हाजी अफजल साहब और हमारी हरदिल अजीज हजन शकीला साहिबा जो हमारे बीच में डाइस में मौजूद हैं। राशिद भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मार्केट की जानिब से नेता रियाजुद्दीन, यूसुफ भाई, तमाम लोग मिलकर हाजी रिजवान साहब एक बार रियाजुद्दीन भाई मैं गुजारिश करूंगा कि आप हाजी अफजल साहब का स्वागत कर दें। हाजी अकरम साहब, मेरे नाना लियाकत अली मसूदी साहब यहाँ मौजूद हैं। राशिद भाई, इमरान भाई, तमाम दुकानदारों की जानिब से आप स्वागत कर दें। हजन शकीला साहिबा हमारी निगम पार्षद और राशिद भाई यहाँ तशरीफ ले आए। नेता रियाजुद्दीन भाई हमारे स्वागत कर दें एक बार। हजन शकीला साहिबा का स्वागत कर दें। नफीसा बाजी हजन नफीसा यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत कर दें। और लविश भाई, बेटा लविश एक बार ऊपर आ जाओ। हमारे बीच में चक्के वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सब एक बार मिलकर के मार्केट की जानिब से स्वागत कर दें। ये प्रोग्राम आपकी जानिब से रखा गया है, तमाम उस दुकानदार की जानिब से रखा गया है। हाजी अफजल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस रोड के बारे में, यहाँ की तरक्की के कारोबार के बारे में और यहाँ पर जो आपने निज़ाम बनाया है इसके बारे में आप एक बार मोहर लगा दें, एक बार लोगों को बता दें ताकि ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहे और सभी दुकानदार भाइयों की तरक्की यहाँ पर हो। यहाँ पे छोटे बड़े जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं हाजी अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात यहाँ पर रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सिलमपुर व्यापार मंडल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। मेरे भाई हाजी गुलफाम साहब, बड़े भाई यूसुफ मसूदी साहब, राशिद वाले नेता जी, तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं इंसानों कोई ना कोई गलती हो जाती है, उसकी मैं माफ़ी आप लोगों से चाहता हूँ। जिस तरीके से इलाके की माँ बहनों ने कहा, वो काम मैंने कर दिखाया। जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे छोटे भाइयों ने कहा, मैंने उस काम के पीछे कुछ नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखा। अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नत। अगर अल्लाह के हुक्म में मुझे नुकसान हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर किसी सुन्नत के पीछे मुझे काम करने में नुकसान हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। नफा नुकसान को अल्लाह ताला देता है और उसी के अख्तियार है में, और पूरी दुनिया उसी की मोहताज है। अल्लाह का हुक्म है कि जब हमरे
उन रोडों को खुला रखें। ये हमारे मस्जिद के आलिमों से पूछ सकते हो, इमामों से पूछ सकते हो। और जितने दिन लापरवाही हुई है उसकी मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल का कौल है, हदीस है कि अपने रास्तों को साफ सुथरा रखें। ये जो रास्ते साफ सुथरे होते हैं, सुन्नत जिंदा होती है, अल्लाह की तरफ से गेब से मदद उतरती है। हमारा किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था कि हम किसी ठिए वाले को नुकसान पहुंचाए या दुकानदार को नुकसान पहुंचाए। हमारा ये मकसद नहीं था। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि जिस जगह हमारी मार्केट है वहाँ किसी बहन बेटी को तकलीफ न होए, किसी बुजुर्ग को न आने जाने में कोई तकलीफ न होए, स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को कोई तकलीफ न होए। तमाम दिक्कतें इस रोड पर आती थी, माँ बहनों की जेबें कटती थी, इस मार्केट को एक आग लगता था। कोई माँ बहन मेरे से आती थी, कोई मिलनशहर से आती थी, कोई बातवा कर बलोच से आती थी। जब जेब कट जाती थी तो सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि हमारी मार्केट में दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह साफ सफाई, पूरा रोड साफ नज़र आ रहा है। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, उसके बाद में रिश्तेदारी का हक है। तो हमारे पड़ोस में जितने यहाँ रहने वाले लोग और हमारी माँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। पूरा इलाका दुखी था, यहाँ तक कि जो जाफराबाद चौहान मागर से ये रास्ता जाता है, उन लोगों को बड़ी दिक्कतें थी आने जाने में। बहुत दिन से हमारे इलाके वाले हमसे कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआओं से, बरकतों से, मेहनतों से आज ये काम अल्लाह पाक ने कराया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ की जो साफ़ सफाई, जो रहने वाले यहाँ के जो ठिए वाले हैं, दुकान वाले हैं और मेरी माँ बहनें हैं, ख़ास करके ध्यान रखें कि कूड़ा ऊपर से ना फेंकें। और यहाँ की साफ़ सफाई, देखिए साफ़ सफाई के मामले में तो हमारे इस्लाम में कहा गया है कि आधा ईमान हमारा पाकी है। तो हमें अपने घरों की जैसे सफाई करनी ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह बाहर हमें अपने घर के आगे भी साफ़ सफाई रखना, क्योंकि फरिश्ते हमारे घरों में जब भी दाखिल होंगे जब हमारे घर में साफ़ सफाई होगी, पाकी होगी। गंदी जगह फरिश्ते कभी नहीं आते रहमत के। यहाँ तक बताया गया है कि हमारे घर में अगर रात को बर्तन, अगर हमारा एक बर्तन भी अगर गंदा रह गया जैसे किसी चीज़ में, तो उन पे फरिश्तों की लानत बरसती है। तो इसलिए हमें एक एक बर्तन धो के सोना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमें अपने पड़ोसी का हक भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्र के अंदर सबसे पहले पड़ोसी का और रिश्तेदारी का हक मतलब पूछा जाएगा। और ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया में जो आया है वो जाएगा ज़रूर। चंद वक्त है हमारे पास, तो हमें इन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का, पड़ोसी का कोई अगर हमने दिल दुखाया है तो बहुत बड़ी पकड़ होगी हमारी। तो इसलिए मेरी भाइयों से और बुज़ुर्गों से और प्यारी बहनों से भी गुजारिश है कि ख़ास करके साफ़ सफाई का ख्याल रखें और पड़ोसी के हक़ का भी ख्याल रखें। और जो लोग निकलने बढ़ने वाले हैं, आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुश हैं। तो इसलिए हम दुनिया में अपनी खुशी के लिए नहीं आए हैं। अगर हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है कि अपने साथ साथ हमें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप जैसे मार्केट आज माशाल्लाह साफ शफाफ नज़र आ रही है, इसी तरीके से ख्याल रखना।
देखिए, जो हाजी साहब ने कहा है, हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई नुकसान हो, अल्लाह ना करे ऐसा, हमारी सोच भी नहीं है, ना अल्लाह ताला ऐसी बनाए। हमारा तो यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह जो लोग मेहनत से हलाल रोजी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जान मान में खैर और बरकत अता फरमाए और हम सबको हलाल रोजी कमाने और खाने वाला बनाए। तो इसलिए हमारा जो है ना यही मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए आप, जो ये आज ठेले हैं, जो दुकानें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद को इस चीज़ की तसल्ली होगी और बड़ा सुकून मिलेगा कि लोग हमारे से दुखी थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ थी उसको दूर कर दिया। तो इंशाल्लाह खुद ही तुम्हें इतनी सुकून मिलेगा और मुतमईन रहिए अल्लाह की ज़ात पे कि इंशाल्लाह आपको इतना सा भी नुकसान नहीं होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें खिदमत खल्क़ दिया है, जो हमें इलाके के काम की जिम्मेदारी दी है, उसके लिए आप भी दुआ करिए कि या अल्लाह हम पूरी तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं, तू देख रहा है, लेकिन आप भी दुआ करिए कि या अल्लाह हमें इसी तरीके से खिदमत गुजारी करने की तौफीक अता फरमाए। सबको अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। में आपने सबने अपना कीमती टाइम दिया और हजन शकीला का और हाजी अफजाल साहब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको अपनी अपनी बात सबने बताई थी सफाई के बारे में, कितने यहाँ पे गाड़ियाँ जो आदमी। अच्छा, एक बात भूल ही गए थे, उसको तो ध्यान ही नहीं था, उस बात का ध्यान रखें। हाजी जी सुबह ही खुद आके यहाँ पे सफाई कराते हैं, खुद यहाँ पे सफाई कराते हैं। जब दुकान खुलने का टाइम होता है, जब दुकान खुलने का टाइम होता है तो वो अपनी दुकान का कूड़ा रोड के ऊपर बीच में करते हैं, अपनी दुकान का कूड़ा रोड के बीच में करते हैं और वो ढेरी लगा के और अपना आराम से बैठ जाते हैं। तब क्या होता है, गाड़ियाँ आती हैं और वही कूड़ा उनकी दुकान पे घुस जाता है। तो इससे अच्छा आप पहले ही एक पॉलीथीन लें, उसमें भर के एक कोने में रख दें। हाजी जी अपने कर्मचारी को भेजते हैं, वो कूड़ा उठा के ले आते हैं। अब तो सुबह इतनी जल्दी गाड़ी आ जाती है, इतनी जल्दी सफाई वाले आ जाते हैं, आपको खुद इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बावजूद आप रोड पे गंदगी करते हो, ये आपको अच्छा लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको करो, पर लेकिन ये ध्यान रखें कि गाड़ियाँ आती हैं उस पर स्लिप हो जाती हैं, तो अपने घोड़े को अपनी पॉलीथीन में भर के अपने साइड में रखें और ये कूड़ा आपको नुकसान देगा, आपके दुकानों में जाएगा, आपके सामान को नुकसान देगा, आपके दुकानों में करता बैठेगा। तो आप आप उसका ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दुकानदार हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। आप हजन शकीला बाजी, अब उनका और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मार्केट वालों का, जितने भी धूम में मेरे बहन भाई और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को सफल करने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।